इस वीडियो में मैं आपको विंडो के सुपर 30 शॉर्टकट्स बताने जा रहा हूँ। वेलकम टू साइट्सवे एकेडमी। मैंने नेम जितेश। अब शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा शॉर्टकट जो होने वाला है विंडो प्लस एन। इससे क्या करते हैं हम, स्क्रीन को लॉक कर दो। विंडो प्लस एल प्रेस किया कीबोर्ड से। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। विंडो प्लस एल, स्क्रीन हमारा लॉक हो गया। अनलॉक करना है या तो पासवर्ड डालो, अगर फिंगरप्रिंट है आपका तो फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर लो। सेकेंड हमारा जो शॉर्टकट होने वाला है वो है विंडो प्लस आई बटन। चलो, तो विंडो प्लस आई मैं कीबोर्ड से हिट करता हूँ। अब क्या हुआ, ये हमारा विंडो की सेटिंग ओपन हो गई। विंडो प्लस आई से हम विंडो के अपनी सेटिंग्स ओपन कर सकते हैं। इसे क्लोज करते हैं। हमारा थर्ड जो शॉर्टकट है वो क्या है, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस। इससे क्या होता है, आप किसी पार्टिकुलर एरिया का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सपोज हमें इसका चाहिए, चलो मैं एक कर लेता हूँ, इतने दूर का चाहिए सिर्फ लोगों का। तो इसके लिए हम विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस प्रेस करेंगे। ठीक है, विंडो शिफ्ट एस, ओपन आ गया। इतने का हम स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो शॉर्टकट है वो क्या है, विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन। विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस से हमने क्या किया था, पर्टिकुलर एरिया का स्क्रीनशॉट लिया था। अगर हमें पूरे डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट लेना है तो इसके लिए विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन यूज करते हैं। तो इस पूरे डेस्कटॉप का मैं लेता हूँ विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन। ये हमारा सेव हो गया। चलो इसका लेता हूँ विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन। और ये हमारा गया कहाँ पे होगा, माई कंप्यूटर ओपन किया, पिक्चर, और यहाँ स्क्रीनशॉट में हमारे सारे पिक्चर सेव हो गए। ये देखो, ये देखो, फिर से दिखाता हूँ, पूरे इसी का दिखाते हैं हम। विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन, ये आ गया। ये हमारा हो गया। अब हम अपने चलते हैं फिफ्थ शॉर्टकट की तरफ। फिफ्थ शॉर्टकट हमारा है विंडो प्लस प्लस साइन। इससे क्या होता है, मैग्नीफाइंग ऑन कर सकते हो आप, और जूमिंग। विंडो प्लस प्लस बटन प्रेस किया, ये देखो मैग्नीफाई हो गया, पूरा जूम हो गया। हम अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। 6 नंबर शॉर्टकट जो है हमारा ऑल्ट प्लस टैब। ऑल्ट प्लस टैब से आप इन एप्लीकेशन के बीच मूव कर सकते हो। इसे ओपन किया, इसके अंदर नेक्स्ट में जाना है, फेसबुक पेज पे हम आ गए, हम अपने यूट्यूब चैनल पे आ गए, ये हम अपने एक्सेल के स्क्रीनशॉट पे आ गए। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारा 7 नंबर विंडो प्लस एरो। विंडो प्लस एरो से क्या होता है, स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हो आप। ठीक है, विंडो प्लस एरो, टैप टॉप एरो मैंने किया, ये डेस्कटॉप का जो भी स्क्रीन है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। नेक्स्ट जो शॉर्टकट है हमारा 8 नंबर है विंडो प्लस डी। मान लो अपने बहुत सारे हमारे एप्लीकेशन ओपन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सारे चीज़ ओपन है। हमें अचानक से कोई आ गया तो हमें सारे मिनिमाइज करने, विंडो प्लस डी बटन प्रेस किया, सारे मिनिमाइज हो गए, सारे हाइड हो गए जितने भी हमने एप्लीकेशन ओपन कर रखे थे। देखो फिर से करते हैं, विंडो प्लस डी, सारे हाइड हो गए। तो हम अपने चलते हैं 9 नंबर शॉर्टकट की तरफ। 9 नंबर शॉर्टकट जो होने वाला है वो हमारा विंडो प्लस सी। विंडो प्लस सी से क्या होता है, क्विक आप माई कंप्यूटर ओपन कर सकते हो, फाइल एक्सप्लोरर जिसे बोलते हैं वो भी ओपन कर सकते हो। विंडो प्लस ई प्रेस किया, ये हमारा ओपन हो गया। ठीक है, अगर आप में ये नहीं हो प्रॉब्लम, ये है विंडो प्लस ई बटन से ओपन हो जाता है। विंडो प्लस ई बटन प्रेस करने कीबोर्ड से, ये आपका माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अगर आपके कंप्यूटर में नहीं हो रहा, आपके कंप्यूटर में ये आ जाता होगा क्विक, दूसरा कुछ आता होगा, क्विक वाले आ जाते होंगे, ये माई कंप्यूटर सी ड्राइव डी ड्राइव नहीं आता होगा। तो इसके लिए पहले व्यू पे जाना है, यहाँ पे ऑप्शन में, सॉरी यहाँ पे जाना है। मैं विंडो 11 में यूज कर रहा हूँ, वैसे आपको ऑप्शन में जाना है, और 10 यूज करो तो ऑप्शन में ही जाना है। उसके बाद दिस पीसी की जगह पे अगर आपका होम है, देखो अगर होम करते हैं, अब मैं विंडो प्लस सी प्रेस करता हूँ तो इस टाइप का खुलता होगा आपका। ठीक है, इस टाइप का ना खुले, डायरेक्ट इस टाइप का खुले मेरे जैसा। तो इसके लिए यहाँ पे होम की जगह या क्विक के जगह पे दिस पीसी कर देना है और सेव कर देना है, तो आपका भी
माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। नेक्स्ट 10 नंबर शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। इससे क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, इससे क्या होता है डेस्कटॉप पे या कहीं भी आप अपना न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, न्यू फोल्डर आ गया। ठीक है, अगर न्यू फोल्डर वैसे अगर मैनुअल करना हो तो थोड़ा टाइम लगेगा। राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, फिर न्यू फोल्डर, इस तरह से। ये हमें नहीं करना, शॉर्टकट हम यहाँ पे यूज करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एन, न्यू फोल्डर आ गया हमारा। हम नेक्स्ट अपने शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा F2। F2 से क्या होता है, F2 से आप किसी सेलेक्टेड फोल्डर को रिनेम कर सकते हो, फाइल हो, फोल्डर हो, कुछ भी, उससे आप रिनेम कर सकते हो। देखो ये हमारा इमेज है, इस पर मैंने F2 प्रेस किया, अब इमेज को मैं रिनेम कर सकता हूँ। ठीक है, और फाइल पे चाहो, फाइल फाइल वेब ट्यूटोरियल ये रहा ना, इसे मैं सेलेक्ट किया, F2 किया, अब यहाँ पे मैं रिनेम कर सकता हूँ इसे। ठीक है, नेक्स्ट जो शॉर्टकट हमारा वो 12 नंबर है, विंडो प्लस एक्स। चलो इसे मैं यूज करता हूँ, विंडो प्लस एक्स। इससे क्या हुआ, हमारा जो भी विंडो प्लस एक्स है जो भी है, ओपन द क्विक लिंक मेनू, क्विक मेनू जो थे वो हमारे ओपन हो गए सारे विंडो प्लस एक्स बटन से। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा 13 नंबर अल्ट प्लस इंटर। अल्ट प्लस इंटर शॉर्टकट से आप किसी भी फाइल की प्रॉपर्टी में जा सकते हो। चलो ये फाइल है, इसकी साइज वगैरह देखने में अल्ट इंटर हिट कर दिया, इसकी प्रॉपर्टी खुल गई, साइज वगैरह देख लो। ठीक है, अगर इसे मुझे चाहिए इसकी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आ गई। इसकी फाइल लोकेशन भी में जानी है, फाइल लोकेशन में भी जा सकते हो, इसका कहाँ फाइल लोकेशन इंस्टॉल है, ये सारी इसकी पूरी प्रॉपर्टी आ जाती है विंडो प्लस एक्स से। 14 शॉर्टकट हमारा है अल्ट प्लस F4। अल्ट प्लस F4 से क्या होता है, हम किसी भी ओपन विंडो एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं। फिर से मैं देखो, फिर से मैंने ओपन किया माई कंप्यूटर, अल्ट प्लस F4 दबाया कीबोर्ड से, ये क्लोज हो गया। हमारा 15 जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी से क्या होता है, चलो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। यूट्यूब हमारा ओपन है, यहाँ पे फेसबुक ओपन किया, नेक्स्ट टाइम मैं गूगल करता हूँ। ठीक है, ये देखो मैंने क्रोम हमारा ओपन है, कंट्रोल टी दबाते जा रहा हूँ मैं। ये सारे कंट्रोल टी से न्यू टैब ओपन करते हैं। फेसबुक हो गया, न्यू दबाया, यूट्यूब कर लिया। इस तरह से कंट्रोल टी से न्यू टैब ओपन होते रहता है, नहीं तो मैनुअली हम लोग इस तरह से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे गए, प्लस साइन पे क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, इतना नहीं करना है, कंट्रोल टी सिंपली यूज करो, न्यू टैब ओपन हो जाएगा। ये शॉर्टकट था हमारा न्यू टैब ओपन करने का, किसी ब्राउजर में सारे सपोर्ट करते हैं मोस्टली। ठीक है, हमारा 16 जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल टी से क्या था हमारा, न्यू टैब ओपन हो रहे थे, कंट्रोल डब्ल्यू से ये टैब आप क्लोज कर सकते हो। चलो मैं यहाँ पे फेसबुक ओपन कर लिया, यहाँ पे गूगल, यहाँ पे जीमेल, ये ओपन है। अब मैं कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल डब्ल्यू, 1 2 3, तीनों टैब क्लोज हो गए। कंट्रोल टी से ओपन हो रहा था, कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज हो रहे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। 17 शॉर्टकट हमारा है, 17 नंबर का स्लाइड टू शट डाउन। इससे क्या होता है, अगर आप इस तरह से विंडो को स्लाइड करोगे इस तरह से तो शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए देखते हैं। मेरा स्लाइड टू शट डाउन शॉर्टकट मैंने बना रखा है। इस तरह से जैसे ही मैं नीचे आऊँगा, नीचे कर दूंगा, ये विंडो शट डाउन हो जाएगा। अभी नहीं करते, अब देखते हैं हम इससे बनाते कैसे। ठीक है, चलो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ इस पर, डेस्कटॉप पे आया, इस पर राइट क्लिक किया, यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया, फिर उसके बाद शॉर्टकट पे गया। ठीक है, शॉर्टकट में आपको एक कोड डाल देना है, एक कोड मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हो वहाँ से। ये कोड रहा, फिर इसके बाद नेक्स्ट कर देना है। ये हमारा स्लाइड टू शॉट डाउन आ गया, फिनिश कर देना है। ये देखो आइकन बन करके आ गया। इसके अगर चाहो तो आइकन को चेंज भी कर सकते हो, चेंज आइकन पे जा करके आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप से मैं, चलो मैं कुछ क्या करें, आप बताओ, इस पे कर दें। ठीक है, ये कर लेता हूँ, सही रहेगा। ओके, रिफ्रेश किया, इस पर क्लिक किया, नीचे तक आ जाओगे, शट डाउन हो जाएगा। अभी मैं शट डाउन नहीं करूँगा, लास्ट में करूँगा वीडियो के, और देख लेना आप लोग। ठीक है,
ये कंप्लीट हो गया हमारा स्लाइड टू शट डाउन। तो हम जाते हैं 18 नंबर पे। 18 शॉर्टकट हमारा स्केप बटन। स्केप बटन से क्या होता है, इस इमेज पे है, अगर आपने F2 से रीनेम कर लिया, ठीक है, इसको मैं रीनेम कर रहा हूँ, स्केप दबा दिया, फंक्शन क्लोज, रीनेम नहीं होगा अभी। इस तरह से एक्सेल में भी इसका देख सकते हो, एक्सेल में यूज ये होता है। मैंने विंडो सीट ओपन कर लिया, इसमें मैं करता हूँ, ठीक है, फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। इक्वल टू डाला सम, ठीक है, अगर मुझे कैंसिल करना है तो स्केप बटन दबाया, कैंसिल, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट है 19 नंबर। 19 नंबर कंट्रोल जेड है। कंट्रोल जेड से क्या करते हैं, मैंने ये लिखा है, देखो कंट्रोल जेड दबाते ही ये हो जाएगा, कंट्रोल जेड से अंडू हो जाता है। मैंने हितेश डालता हूँ, ठीक है, अब कंट्रोल जेड करूँगा, अंडू हो गया। बहुत सारे मैंने टाइप कर लिए, चलो रितेश, कंट्रोल जेड करता रहूँगा, अंडू अंडू होता गया, ठीक है, कंट्रोल जेड से अंडू होता है कुछ भी। ये एप्लीकेबल होता है डेस्कटॉप के आइकन पे भी। चलो डेस्कटॉप पे देखते हैं, इमेज को रीनेम कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड किया, अंडू हो गया, ऑल क्लियर, ठीक है। हमारा 20 नंबर शॉर्टकट है पर्सनल शॉर्टकट। पर्सनल शॉर्टकट हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, चलो कोई भी ऐप ले लेता हूँ जिसे हम ओपन करते हैं बार बार। फोटोशॉप, फोटोशॉप पे राइट क्लिक किया, फाइल लोकेशन, ये आ गया ना, प्रॉपर्टीज में मुझे एक्चुअली मुझे प्रॉपर्टी पे जाना है, ठीक है, प्रॉपर्टी पे गए, यहाँ पे शॉर्टकट का दे रखा है, शॉर्टकट पे अभी क्या है, नॉन है, नॉन है, इस पे आप अपना शॉर्टकट डाल दो, कंट्रोल प्लस अल्ट, कंट्रोल बटन दबाते ही आ गया है। अब मैं 1 कर देता हूँ, कंट्रोल अल्ट प्लस 1, ओके, इस पर अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाई किया, ओके, कंटिन्यू, ओके किया। अब देखो कंट्रोल अल्ट 1 प्रेस करता हूँ, मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट और 1 प्रेस किया, फोटोशॉप ओपन हो गया। ये हो गया आपका पर्सनल शॉर्टकट कैसे बनाया हुआ किसी का, ठीक है, ये मैं क्लोज कर दिया। हम नेक्स्ट शॉर्टकट अपना देखते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट है विंडो की प्लस ए, इससे क्या तो ओपन एक्शन सेंटर, ठीक है, विंडो प्लस ए, ये सारे ओपन हो गए एक्शन सेंटर, विंडो प्लस ए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट 22 नंबर है विंडो प्लस वी, विंडो की प्लस बी, विंडो प्लस सी, क्लिपबोर्ड विन ओपन हो गया है सारा, यहाँ पे इमोजी वगैरह आ जाएगा, GIF आ जाएगा, ये सारी चीज आप देख सकते हो, विंडो प्लस वी प्रेस करने कीबोर्ड से। अब नेक्स्ट जो हमारा शॉर्टकट 23 नंबर, विंडो की प्लस डॉट लगा दो या फिर सेमीकोलन प्रेस करो। चलो शुरू करते हैं, विंडो प्लस डॉट लगाया मैंने, इससे क्या होगा, इमोजी ओपन हो जाते हैं सारे इमोजी। 24 नंबर जो हमारा शॉर्टकट है वो है विंडो की प्लस लेफ्ट एरो, विंडो प्लस लेफ्ट एरो करते ही ये जो हमारा ओपन है अभी यूट्यूब का विंडो, ये लेफ्ट साइड स्लाइड हो जाएगा, ठीक है, फिर से देखते हैं, विंडो प्लस लेफ्ट एरो स्लाइड हो गया। 25 नंबर जो हमारा शॉर्टकट है वो है विंडो की प्लस राइट एरो, विंडो प्लस राइट की एरो प्रेस करते ही ये जो हमारा विंडो ओपन है ये राइट की तरफ स्लाइड हो जाएगा, फिर से देखते हैं, ठीक है, अब माई कंप्यूटर को ही देख लो, इसे ओपन कर रखो, स्लाइड हो गया। हम अपने 26 नंबर की तरफ देखते हैं। 26 नंबर हमारा जो शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस डी, ठीक है, कंट्रोल प्लस डी से सेलेक्टेड फोल्डर फाइल को भी वो डिलीट हो जाता है। मैंने इसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी दबाया, डिलीट, रिसाइकिल भी मूव हो गया है, कंट्रोल डी, रिसाइकिल भी मूव हो गया है। अपने 27 नंबर की तरफ देखते हैं। 27 नंबर से क्या है, इससे क्या होता है, 27 नंबर जो हमारा है शॉर्टकट उससे शिफ्ट प्लस डिलीट, इससे परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल डी से क्या था, चलो मैं एक शॉर्टकट से फोल्डर क्रिएट कर लिया मैंने, एक और फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, एक और कर लूँ, गौरव के नाम से कर लेता हूँ,
1 2 3, ठीक है। अब मैं तीनों को डिलीट कर देता हूँ। चलो कंट्रोल डी से ही तीनों को डिलीट करने के बाद ये कहाँ गए हैं, हमारे रिसाइकिल बिन में, ठीक है। अभी रिस्टोर कर देते हैं फिर से। ओके, रिस्टोर हो गया। रिसाइकिल बिन हमारे खाली है अभी। कौन कौन से थे, हितेश था, ए था और एक गौरव था। अब क्या हम दबाते हैं, शिफ्ट प्लस डिलीट, शिफ्ट और डिलीट बटन दबाने से परमानेंटली डिलीट होगा, रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा। और आपसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दीज 3 आइटम, यस। अब देख लो रिसाइकिल बिन बिल्कुल एम्प्टी है, नहीं है ना रिसाइकिल बिन में कुछ भी। ओके, कंप्लीट हो गए। 28 नंबर का हमारा जो शॉर्टकट है F5 है। F5 जनरली यूज करते हो, आपको पता भी होगा। चलो मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, F5 से रिफ्रेश हो जाता है पेज आपका। रिफ्रेश पेज जो भी है, अगर आपको पेज करना है, डेस्कटॉप को करना है, वो कर दो, पेज ही देख लो। पेज रिफ्रेश करना है, इस समय F5 प्रेस किया, रिफ्रेश हो गया। आजकल तो यूज हो रहा है, मूवी लोड नहीं हो रहा, F5 मारा रिफ्रेश, पेज नहीं लोड हो रहा, रिफ्रेश, F5 किया, ये देखो यहाँ पे दिखेगा आपको रिफ्रेश होता हुआ। अभी देखो फेसबुक मैंने किया, ओपन किया है, अभी लोड हो रहा है, लोड हो रहा है, लोड हो चुका पूरा। F5 मारूंगा, रिफ्रेश हो गया, ठीक है। 28 नंबर शॉर्टकट क्लियर। अब 29 में हम देखेंगे विंडो प्लस टैब बटन, ठीक है। विंडो प्लस टैब, इससे क्या होता है, विंडो प्लस टैब दबाते ही आपको सारे टास्क के व्यू दिख जाएंगे, क्या क्या आपने ओपन कर रखा है। मैंने फेसबुक ओपन कर रखा है, दिस पीसी है, माई कंप्यूटर है, एक्सेल की एक फाइल है, फेसबुक भी ओपन है, साइट्स पे का पेज है, यहाँ पे एक्सेल की फाइल है, रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है, ये सारी चीज़ हो गई। हम लास्ट 30 की तरफ चलते हैं। 30 नंबर हमारा जो शॉर्टकट है, 30 नंबर जो हमारा शॉर्टकट है वो है, ये ज़्यादातर बहुत बार यूज होगा आपको। मान लो यहाँ पे हमें होम पे जाना है, फर्स्ट पे वो पहुँच गया। अभी क्या हमने ये सिलेक्ट कर रखा है, होम बटन दबाया, वहाँ पे आ गया। तो हमारा 30 नंबर क्या था, होम। लास्ट में मैं होम बटन को एक्सप्लेन करूँगा। चलो एक्सेल की फाइल में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। एक न्यू सीट, अब मैं यहाँ पे हूँ, होम, अगर हमें यहाँ पे जाना है, ठीक है, इस पे होम पे क्लिक किया, होम पे आ गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे जाना है हमें, यहाँ पे होम, और अगर आप यहाँ पे हो और जाना आपको यहाँ पे, ठीक है, तो क्या करोगे, कंट्रोल के साथ होम प्रेस कर देना, कंट्रोल होम, यहाँ पे आ गए, बिल्कुल फर्स्ट में आ जाएंगे एक्सेल में। उसी तरह से अगर आपको डेस्कटॉप पे ही हो कोई, रिसाइकलिंग पे जो हमारा रिसाइकलिंग होम पे है सबसे फर्स्ट में, इस पे हम अभी हैं साइट्स एकेडमी पे, होम प्रेस किया, होम पे पहुंच गए, ठीक है। इमेज पे होम क्लिक किया, रिसाइकलिंग में पहुंच गए। फर्स्ट फर्स्ट जो आइटम होगा या फर्स्ट सेल होगा या जो भी होगा फर्स्ट में, उस पर आप पहुंच जाओगे होम बटन से, ठीक है। तो ये था हमारा 30 सुपर शॉर्टकट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हो या कोई कमी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। इस तरह के सपोर्ट के लिए थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग।